नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में स्वागत है। और भाई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक तुक्का ट्रिक की। क्या होती है साइंटिफिक तुक्का ट्रिक और इसकी आज हम क्यों बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कितने पार्ट में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले एलिमिनेशन मेथड, सिमिलर ऑप्शन, साथ में हम एक्सट्रीम वैल्यूज और साथ में हम नेगेटिव मार्किंग और ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी चीजें जब रहेगी तब हम किस प्रकार से तुक्का लगा सकते हैं। पहली चीज तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं इस तुक्का मेथड से एग्जाम क्रैक कर दूं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आज के जो वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूं, सभी बात को मैं 100% प्रैक्टिकली मेथड के ऊपर करने वाला हूं, ठीक है। और आपको यह समझ में आएगा कि अभी तक जो आप तुक्का लगा रहे थे, ये आपका तरीका सही था या गलत तरीका था, ये भी आप लोग फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। साथ में कुछ एग्जाम टिप्स है, उस पर भी हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आप अब आए हो एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। सपोज दैट आप कहां पर पहुंच गए हो, एग्जाम हॉल में आ चुके हो, ठीक है। अब आपके सामने क्या हुआ, जब आप वहां पर बैठे थोड़ी देर और उसके बाद में आपका सिस्टम पर फाइनली आपका पेपर होता है ओपन और आप बोलते हो कि हे प्रभु अब तो हो जाए नैया पार, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दिमाग के हिसाब से पूरी तरीके से पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेज में हम पेपर को डिवाइड करेंगे। पहली स्टेज में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहां पर ऑप्शन नंबर 1 से लेकर के ऑप्शन नंबर 100 तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 तक, यानी कि 100 नंबर का पेपर है, 120 का, जितना भी है, मतलब शुरू से लेकर एंड तक सभी प्रश्न को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इस बीच में हमारे सामने पहले नंबर का क्वेश्चन आया कि भाई बीबी का मकबरा कहां पर है, ठीक है। आपको पूरा 100% श्योर नहीं हो, आप हो सकता है, आप बोलोगे यार हो सकता है एमपी में है, यूपी में है या राजस्थान में है, कहां पर है, या ऑप्शन में दिया हुआ है कि भैया औरंगाबाद में है। कहां पर है कि भैया औरंगाबाद में है, मुझे नहीं पता कहां पर है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आया और आपने इस पर टिक मार दिया, ठीक है, आप आगे बढ़ गए हो। उसके बाद में आपके पास में आता है कि भैया शिवराज सिंह जी कहां के सीएम है और आपको पता है कि एमपी के हैं, तो आपने 100% इसको मार दिया। यहां पर आपको लग रहा है कि 25% ये हमारा गलत हो सकता है, लेकिन ये हमारा 100% सही है, आपने इनको मार दिया। इसको आप सेव कर दो, कैसे, रिमार्क कर दो कि भैया हम इसको बाद में रीचेक के लिए रिमार्क कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से करके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच गए। अब हमको इतना कॉन्फिडेंस और हमको इतना लगने लगा कि हाँ अब हमारे भैया यहां पर 50 प्रश्न तो कम से कम क्या हो चुके होंगे, सही हो चुके हैं, होंगे भी नहीं, हो चुके हैं। 100% पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन हमने यहां पर करे। जब आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके दिमाग में एक चीज ये चलेगी कि हम जो पीछे 50 क्वेश्चन छोड़ते हुए चल रहे हैं उसके लिए भी हमें समय बचाना, इसलिए आप इन प्रश्न पर जल्दी दिमाग लगा के आगे 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 बढ़ते जाओगे। इसलिए इस पहली जो स्टेप है इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और आप लोगों को उन प्रश्नों को यहां पर 100% श्योर करते हुए चलना जिसका आंसर आप लोग लगा रहे हो, चाहे आपका जीएस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी, आप इसी तरीके से इनको सॉल्व करते हुए चलोगे 110% में। अब आती है बात भैया सेकंड स्टेज की। ये देखिए, ये जो मेथड आज मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, ये मेथड वो होती है जो हर सक्सेसफुल स्टूडेंट लगाता है, या जो भी व्यक्ति है जिसने एग्जाम क्रैक की हुई है, वो हर व्यक्ति इस तरीके से दिमाग से चीजें लगाता है। हर चीज में प्रभु का नाम लेके टिक नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रभु के लिए सब एक जैसे है, तो जरूरी नहीं आप अलग से नहीं हो कि नहीं आपके में 100% तुक्के सही बैठेंगे, ठीक है। तो ये स्टेज नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जब स्टेज नंबर 2 आई और हमने जो ऑप्शन लगाया हुआ था कि भाई हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन ये था और इसमें हमें लग नहीं रहा है कि ये इसका आंसर हो सकता है, तब हम क्या करेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। क्या है भाई एलिमिनेशन मेथड, ये होती है कि इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है इससे संबंधित कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं, ठीक है। कौन सा इससे, जैसे अगर वहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है भाई मणिपुर, आप बोलोगे यार ये बीबी के मकबरे से मणिपुर का तो कोई संबंध ही नहीं, हमने कभी नहीं पढ़ा, हटा दो ना यार, मणिपुर को हटा दो। दूसरा आपके सामने आ रहा है भैया कन्याकुमारी, या फिर वहां पर का आ रहा है कन्याकुमारी का, तो आप सोचोगे यार ये कन्याकुमारी भी नहीं हो सकता है। साथ में एक और चीज पर यह ध्यान देना है कि आपके जो ऑप्शन ए और बी डी होते हैं, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि ये सही है ना, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो ये दोनों को क्या करना है, हमको सबसे पहले जोर देना है कि ये हटा सकते हैं। या आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि भैया एक काम करो, आप पांडुचेरी है ना, अलग ही पांडुचेरी है, तो फिर आप इसको भी हटा दोगे कि नहीं ये इस क्वेश्चन से ऑप्शन जो है इसका मैच नहीं कर रहा। तो ये एलिमिनेशन मेथड होती है कि आप अब क्या कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो कि ये तो इससे संबंधित है ही नहीं, है ना। तो ये आपने कर लिया। अब आपके सामने एक चीज आ गई कि भैया आपने ऑप्शन हटा दिया और आपके सामने बच गए बी और सी। अब बी और सी में भी अगर जीएस कर रहे हो आप लोग, मैथ और रीजनिंग को छोड़ के, तो फिर हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा हमारा सिमिलर है और कौन सा सिमिलर नहीं है। ये क्या चीज है भैया, सिमिलर है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमने दिमाग में हमारे ब्रेन बोल रहा है, जवाब दे रहा है कि ये इससे संबंधित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पर आने से पहले भी हम आगे देखते हैं और हमारी एक्सट्रीम वैल्यू वाली,
अब ये हमने देखा अभी तक यहाँ पर ऑप्शन के भैया हमने जीएस के देख लिया, मैथ रीजनिंग देख लिया, मैथ हमारा ये देखा, इंग्लिश देखा, हिंदी देखा है ना, कंप्यूटर हमने देख लिया जो थ्योरेटिकल वाले होते हैं कि उसमें हमको क्या करना है, और हमने बात को यहाँ पर लाके छोड़ दिया कि हम बी या सी में से कौन सा लगाए। उससे भी आगे फिर यहाँ पर अब मैथ रीजनिंग को भी साथ में ले लेना, फिर हम बी और सी पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 3-4 जो ऑप्शन है इसमें से एक वैल्यूज तो अलग ही जा रही बिल्कुल, तो ये तो इससे संबंधित नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं जो गड़बड़ है वो इन तीनों में ही है ना। अब इन तीनों में भी हमने दिमाग लगाया कि यार हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये नहीं आ रहा है, या फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें से कि यार ये तो नहीं हो रहा है, या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कि यार ये तो नहीं हो रहा है। आपको कैसे भी करके 2 ऑप्शन लाने हैं, 2 ऑप्शन आप लेके आ गए कैसे भी, मैथ रीजनिंग में भी सॉल्व करके। अब हमारे पास क्या हुआ, थ्योरेटिकल पार्ट और जो हम मैथ रीजनिंग सबको मिला के हमारे पास में सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। अब 2 में से किस पर हम चले उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज को रीड करते या पढ़ते जब दिमाग लगा के, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बुक खोल के पढ़ रहा हूँ कि अच्छा इसमें ये होता है और दिमाग में चल रही, अच्छा अरे यार आज तो रानी उसके पास कैसे बैठ गई थी, वो क्लास में जब सर ऐसा बोल रहे थे तब वो उससे बात कर रही थी, अच्छा ऐसा हुआ था। या कोई अगर आप लड़की देख रही हो वीडियो तो आप ये सोचते होगी किसी लड़के और यार वो तो ऐसा हो गया, या आपके दिमाग में हजारों टेंशन उस समय चल रही है और आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा तो वो आपके ब्रेन में क्लिक नहीं होगा। लेकिन जब भी आप स्टडी कर रहे हो, आप सिंसियर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है कि क्वेश्चन को आप पढ़ते हुए जा रहे हो तो आपका ब्रेन 110% आपको एक ना एक बार जवाब देगा कि भाई सी लगा दे, 100% लगा दे तू, यही है अपन ने पढ़ा हुआ है। एक बार जब आपके ब्रेन ने ये जवाब दे दिया तो आप उसको मार दो, टिक मार दो, 100% मार दो। अब हमारे पास में क्या होगी, दूसरी स्टेज में हमने क्या करा, ब्रेन की सुन ली। अब हमारे पास में आती है तीसरी स्टेज, भाई फाइनल स्टेज है, लास्ट स्टेज चल रही है, अब तो गए आदमी है ना। ऐसी स्थिति में फिर बिल्कुल नहीं पता, ना ब्रेन क्लिक हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तब फिर हम मार देंगे बी पर क्लिक। किस पर मार देंगे, बी पर हम क्लिक मार देंगे। बी पर क्लिक मारने से पहले भी एक बार रिलेट करेंगे उसको, क्या क्वेश्चन से संबंधित ऑप्शन है या नहीं है ना, ये हम देखेंगे। और बी और सी में से फिर हम बी पर मारेंगे, क्योंकि 85% बी के सही होने के चांस होते हैं और 15% आपके सी के होने के चांस होते हैं। लेकिन ये मैं किस में बोल रहा हूं, जब इन दोनों में से सिलेक्ट करोगे तब। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन ये है कि नहीं भैया बी तो इससे संबंधित है ही नहीं, तब आपको फिर सी मारना है। अब आप बोलोगे अरे सर कंफ्यूज हो गया हम, तो करना क्या है, आप तो ये बोलो ये लगा दो। भाई ऐसे नहीं बोलो कि ये लगा दो, और जो ये बोल रहा ना कोई कि यही लगा दो, वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि यही लगा दो। ये डिपेंड करता है दोनों में से कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का और उससे संबंधित। भाई आपसे पूछा कौन सी इनपुट डिवाइस है और यहाँ पे प्लॉटर लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ रहा है यार ये तो हो ही नहीं सकता, और ये 2 ऑप्शन आपने पहले हटा दिए, तो फिर आप नहीं लगाओगे ना। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज है कि जब आपको यहां पर इस चीज पे ध्यान देना है, आपका दिमाग किस पर बोल रहा है और क्या आपको समझ में आ रहा है कि यही नहीं, और जब बिल्कुल ही ब्लैंक है कि यार कुछ भी नहीं हो सकता है, तब फिर बी मार दो, फिर सब पे बी मार दो, है ना। तो ये चीज है। अब यहां पर हम देखते हैं आगे कि क्या नेगेटिव मार्किंग होने पर भी ऐसा ही हम करें, या फिर क्या हमारे पास में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहे जब हम करें। देखो भाई नेगेटिव मार्किंग जब नहीं होती है तब तो आपको 100% ये काम करना ही है, क्योंकि आप ऑलरेडी 50% आप सही कर चुके हो। 50% पर आप एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर रहे हो और तुक्का लगा रहे हो। अब इसमें से भी आपने क्या किया कि 50% आपने लगा दिया एलिमिनेशन मेथड से, मतलब आपके 50 क्वेश्चन में से आपने 25 और यहां पर उठा दिए, 50 यहां पर उठा दिए। कितने हो गए भैया, 75 तो ऑलरेडी हो गए। अब बचे 25 क्वेश्चन। अब इस 25 क्वेश्चन में से भी आपने ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगा के 5 और खींच लिए। क्या कर दिया, 5 और क्वेश्चन खींच दिए भैया, प्लस के 5 और हो गए ना 80 क्वेश्चन। आपका काम तो बन ही गया, ज्ञाता थोड़ी बनना है, किसी को जवाब थोड़ी देना है ना। ये व्यापम के टॉपर थोड़ी हो कि बाद में न्यूज़पेपर वालों को जवाब देना हो। समझ रहे हो ना बात को। हमको क्या करना है, एग्जाम निकालना है। तो सिंपल सी चीज ये हो गई कि ये आपके 80 नंबर हो गए और आपका काम बन गया। तो ये ऐसे काम करता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पूरे पेपर में जय श्री राम लगाओ लगाओ लगाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आती है बात ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन में होता है कि भाई सभी सत्य है, दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं, तो अब क्या करें। अगर दिया है ऑप्शन के सभी सत्य है तो 100% इसको लगा दो, क्योंकि 95% ये सही होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तब फिर इसको लगाने से पहले सोचो, क्योंकि ये 50-50 के चांस होते हैं। अब ये भी कैसे लगाए, ये लगाने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं कि गोबर गणेश की तरह कुछ भी लगा रहे। ये ऑप्शन यहां पर दिए हुए इनमें से कोई एक, लेकिन हमने जब हमारे क्वेश्चन को देखा और यहां पर दिया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है या नहीं है, और आपको लग रहा है कि भैया ये व्यक्ति तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था ही नहीं कभी, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी, तो आपने क्या किया, आपको समझ में आ गया कि भैया ये तो 100% है ही नहीं, और यहां दिया हुआ है कि दिए गए ऑप्शन में से सभी, तो फिर आप ये इसको गलत कर दोगे, फिर आप इस पे नहीं जाओगे। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपके सामने ये ऑप्शन रहे और ये लगाने से पहले भी ये ऐसा नहीं कि 100% यही लगा दो, उससे पहले भी सोचोगे क्या इसमें से कोई ऐसा एक ऑप्शन है क्या जो नहीं है इससे संबंधित। अगर नहीं है वाला मिल गया तो फिर ऑल ऑफ द अबव तो हट ही जाएगा। फिर आपके सामने बन जाएगी 2 पॉसिबिलिटी, और 2 पॉसिबिलिटी में फिर हम वही काम करेंगे, एक करेंगे हमारे ब्रेन की सुनेंगे, और दूसरे में फिर पूरी तरीके से हम 110% हमारे इष्ट देवता का नाम लेके लगा देंगे तुक्का। समझ रहे हो बात को। तो ये साइंटिफिक स्टडी बोलती है, और इस तरीके से हमको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए।
चाहिए, कोई सी भी एग्जाम दो, आप लोग इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आप आराम से क्वेश्चन सही करके आओगे। एक और चीज मैं आपको फ्री में एडवाइस देता हूं, बहुत अच्छी भाई। देखो कई बार हुआ, सबके साथ होता है, सभी एग्जाम देते हैं, और मैं तो हर वो एग्जाम देता हूं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है भाई, सभी एग्जाम देता हूं मैं। 100% ये चीजें आप लोगों को बताता हूं, कोई भी टीचर हो, देखो सभी को एग्जाम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया टीचर बन गए तो नहीं दे, खुद को भी अपग्रेड करना जरूरी है, खुद को भी समझना जरूरी है कि कैसे पेपर आ रहे हैं। हो सकता है अपने सब्जेक्ट है, भाई मैं नहीं पढ़ता दूध, मैं जीएस को नहीं उठाता हूं, मुझे पता है मेरे को कंप्यूटर पढ़ाना है, मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो ऐसे। लेकिन हर व्यक्ति एग्जाम देता, हर किसी को पता है। होता क्या है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो हम लोग टिक करते हुए गए, हमारे ब्रेन ने बोला ये चीजें सही है, ये चीजें सही है, ये चीजें सही है, लेकिन एंड में जब हम फ्री बैठे हुए थे ना, जब हम सोचते अरे यार ये तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये सेकंड जब पॉसिबिलिटी आती है और वो प्रश्न 100% गलत होता है, फिर तो ये एक बार में जो हमारे ब्रेन ने बोल दिया ना कि ये सही है, तो फिर उस पर बिलीव करो कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। वो चीज जब भी क्लिक हुई, जब भी हमको इस चीज को एक बार बोल रहा है कि ये चीज सही है भाई, तू इस चीज को लगा दे, तब जाकर के फिर आप उस चीज को क्या करोगे, सही मानोगे। जो बाद में फ्री बैठ के जो क्वेश्चन को रिवाइज करते, जब ऐसे ऑप्शन हटाते ना, वो मत करना, उस पर ध्यान दो बस, वो मत करना, क्योंकि वो दूसरी बार में क्या होता है, फिर पूरा गुड़ गोबर कर देता है, सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसमें, ठीक है। इसलिए वो बिल्कुल नहीं करता। मेरे साथ भी कई बार हुआ है भाई, जैसे देखो मैं कोई एग्जाम देने गया, मुझे सिर्फ मेरे कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने, बाकी से मुझे ज्यादा मतलब नहीं था, नॉर्मली फिर भी सॉल्व किया। अब मैं फ्री बैठा बैठा भी मैंने चलो ये चीजें पढ़ी हुई थी, कभी ना कभी लगा दिया, लेकिन बाद में जब बैठे बैठे उसको चेंज कर रहे ना, तो 5-10 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए कि पहले वो किए और बाद में ये उड़ा दिए। तो ये चीज नहीं करनी है। अब डेली क्लास की अगर हम बात करते हैं तो रोज 7 बजे से आपकी कंप्यूटर की क्लास चलती है, डेली 8 बजे आपका एमपी जीके प्लस स्टैटिक जीके की क्लास चलती है, और साथ में आपकी 6 बजे शाम से आपकी साइंस की क्लास चलती है। तीनों क्लासेस डेली स्टडी चैंपियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चलती है। साथियों मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कि हम अगर तुक्का लगाएंगे तो हम 3 तरीके से तुक्का लगाएंगे। क्वेश्चन को 3 स्टेज में बांटेंगे। पहली स्टेज में हम 100% को सॉल्व करेंगे, दूसरी स्टेज के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सिमिलर मेथड देखेंगे, और उसके बाद में एक्सट्रीम वैल्यू को हम अलग निकालेंगे। जब ये पूरी चीजें हम कर देंगे, जब फिर हम देखेंगे हमारा ब्रेन क्या बोल रहा है, उसके बाद में भी हम देखेंगे क्या ये हो सकता है या नहीं, और उसके बाद फिर हम बी पर टिक मार देंगे। ये चीजें आज की क्लास में हम लोगों ने देखी हुई है। जब सभी ऑप्शन रहेंगे वहां पर भी हम देखेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कि जो इससे मैच ही नहीं खा रहा हो, तो उसको हम हटाएंगे, तो फिर हमारी पॉसिबिलिटी 2 ऑप्शन पर चली जाएगी। उसमें भी हमको क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग लगा करके सॉल्व करना है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि भैया पूरे पेपर के अंदर आपके 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर उसमें आपको बी ही लगा देना है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि अगर आपने 5 में से अगर आपने 5 क्वेश्चन में भी आपने बी लगाई तो आपके 2 तो 100% सही हो जाएंगे, भरोसा करना मेरे ऊपर, इतना तो हो ही जाएंगे। तो इतनी भी टेंशन नहीं लेना। 5 क्वेश्चन तो सबके लिए नए होते हैं। अगर पूछ लिया भाई, कोई अच्छा स्टूडेंट है जो पढ़ता है, जो पढ़ाई पर ध्यान देता है, वो दिमाग लगाएगा कि हाँ भैया मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना आई है, तो उसमें कितने करोड़ का बजट दिया गया। लेकिन अब कोई सारे पढ़ते, अरे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी एमपी में आते, वो नहीं पढ़ेगा लेकिन एग्जाम में आते, तो फिर जिसको पता है वो तो लगाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो 5 क्वेश्चन उनके लिए नए हो जाएंगे, तो उसमें फिर बी मार दो। ठीक है, समझ में आया? तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए, अच्छे टिप्स के लिए, ट्रिक्स के लिए, साथ में क्लासेस और कंप्यूटर की क्लास मैं खुद लेता हूं, और विरम सर लेते हैं जीएस की क्लास, और मैडम की क्लास होती है साइंस की, है ना। तो इस सभी क्लासेस के साथ में भी आप लोग जुड़ सकते हो। और EMRS का जो है जेएसए में आपकी वैकेंसी है, तो जेएसए के लिए कोर्स फाइनली लॉन्च हो चुका है, वो भी आप लोग एप्लीकेशन पर देख सकते हो। व्यापम के अभी तक के सभी पेपर अपलोड कर दिए गए एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से फ्री है। शायद 1 रुपए का कुछ चार्जेस होगा, वो भी नॉर्मल रहता है। तो इसी के साथ में मैं वीडियो का एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी सारी आपको हेल्प मिली होगी। कितने लोग इन चीजों को रिलेट कर पाए, और वो लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। इसी प्रकार के वीडियोस के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, और जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।